जी नाज़रीन, 20 जुलाई 2025 का दिन है और रात के 9 बजे हैं। डेली व्लॉग जी साकी के साथ मैं ग़ुलाम अब्बास साकी हूँ। बहुत ही अहम ख़बरें हैं। इस सीज़न में दरियाए सिंध तीसरी मरतबा दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ जा रहा है और इस मरतबा शायद ऊँचे दर्जे का सैलाब बन जाए, क्योंकि त्रिबेला डैम के फिर से स्पिलवेज़ खोले गए हैं और 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है और अपस्ट्रीम में ख़ासा इजाफा हो रहा है। सकरदो पर प्रताप ब्रिज और बिशाम पर तेज़ी से इजाफा हो रहा है और फिर अगले 3 रोज़ गैर मामूली बारिशें और कुछ ख़बरें ये आ रही हैं कि क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है शुमाली इलाक़ाजात में और 80 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। और जो कैचमेंट एरिया है दरियाए सिंध का, आप समझ लें त्रिबेला डैम के अपस्ट्रीम का, और उसमें 2 रोज़ पहले ग्लेशियर फटने का भी एक अलर्ट जारी हुआ था, जिसकी वजह से अब सकरदो पर जो है वो 30-35 हज़ार क्यूसेक का इजाफा हो चुका है और 2 लाख क्यूसेक के करीब होने को है और अप स्ट्रीम जो है वो 3 लाख से भी तकरीबन क्रॉस कर चुकी है और डाउन स्ट्रीम भी 3 लाख से ज़्यादा है। और फिर तौसा विराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और 4 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है और ये जो सैलाबी रेला है ये पिछले जो था वो भी 4 लाख 40 हज़ार 900 पर बना था, लेकिन उसका नुकसान कम था। नदी नाले खाली थे बेट में और नशेबी इलाके, अब वो पहले से भरे खड़े हैं। अब ये जाएगा तो और नुकसान पहुँचाएगा। दरिया जेहलम का जो सैलाबी रेला नुकसान पहुँचाता हुआ खासा 18,000 या पीछे बहुत सारे जगहों पर कुछ विजुअल हमने देखे हैं। नुकसान तिल्ली की फसल में, कपास वगैरह में वो पानी मतलब दाखिल हुआ है। अब त्रिमू बराज पर डाउन स्ट्रीम जो है वो 40,000 क्यूसेक के कुछ कम है, तो मेरे ख्याल में अब 40 से ज़्यादा हो चुकी होगी जब नया डाटा अपडेट होगा। तो अब देखना होगा कि वो कहाँ तक जाता है। दरिया रावी में जो है वो अपना इस पर सिदनई बराज पर भी थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है। सतलुज की बात ये है कि वो नॉर्मल अभी बह रहा है और ना ही FFD ने जो अलर्ट जारी किया है। अब देखें ना, पहले मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ कि FFD ने ये भी अलर्ट जारी कर रखा है कि अगले 36 से 48 घंटों में दरिया रावी, दरिया चनाब, जेहलम, सिंध और काबुल इनमें ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। इनके कैचमेंट एरियाज़ में शदीद बारिशें हैं, उसमें सतलुज का जिक्र नहीं। सतलुज के कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें तो हैं, लेकिन उनका भाखड़ा डैम 80 फुट रहता है, पौंग डैम 55 फुट रहता है और इधर उधर से जो बारिशों की भारतीय पंजाब में शदीद किस्म की बारिशें हैं, तो वो जो पानी है नदी नालों का आगे जो डैम्स के आगे वो इकट्ठा होकर 30-40 हज़ार शायद गंडा सिंह वाला पर इकट्ठा होकर आ जाए या 20-30 हज़ार, इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। और आगे चलकर जो है ख़ासकर रावी और चनाब में तो बड़ा ख़तरा है ये जेहलम के अप स्ट्रीम में, क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा है आज रात गए पूरा इलाका ये खटमंडो नेपाल से लेकर ये पूरे शुमाली इलाका जात को अपनी लपेट में लिया हुआ है बादलों के सिलसिले ने। शिमला है, फिर ऊपर जो तमाम जो शुमाली इलाका जात है जम्मू तक, फिर आगे निकल गया अपना आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ पर जो है वो 2-3 रोज़ उसका ठहराव है और गैर मामूली बारिश हो सकती है और जिससे ये सारे दरिया भी भर सकते हैं और अब भी सैलाब की सी सूरत हाल है। तो मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। गुजारिश फिर से आपसे ये कि मेरे इस डेली व्लॉग जी साकी को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इस वीडियो को रिकमेंड करें, शेयर करें और मैं आप तक मुसद्दे का खबर पहुँचाता हूँ। आगे चलकर मैं चनाब की बात करता हूँ कि कबीर वाला या आगे मुल्तान की तरफ क्या सूरत हाल बनेगी। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2,810 क्यूसेक, सुलेमान की पर 10,927 और इस्लाम पर भी अब कम हो गया 12,142 क्यूसेक। इससे कबल आप समझ लें कि 17,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम था। दरिया रावी में जस्सर पर 1,009, शादरा पर 9,575, बल्लोकी पर 10,465 और सिदनई बराज पर 26,555 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है और हो सकता है 2-4-5 हज़ार तक सिदनई बराज ज़्यादा चला जाए। अब आगे चल कर क्या होगा सिदनई बराज का देखें, उससे आगे जितने इलाका जाते हैं चनाब में जहाँ पानी दाखिल होता है तो उससे पीछे 4-5 किलोमीटर में पीछे फैलाव करेगा, क्योंकि आगे जो है ना उसकी रुकावट बनेगा दरिया चनाब का पानी, क्योंकि इस वक्त 40,000 क्यूसेक है और मज़ीद उसमें इजाफा हो सकता है। चनाब में मराला पर 43,444, खानकी पर 48,300 क्यूसेक, कादराबाद पर 44,091, त्रिमू बराज पर 38,312 क्यूसेक और हो सकता है ये 2-3 घंटे कबल का डाटा है। अब नया डाटा हो तो उसमें शायद काफ़ी इजाफा हो चुका हो डाउन स्ट्रीम में और ये जो है अभी आप देखें 40,000 ये और 26 वो, तो आप समझ लें 66,000 क्यूसेक और जो साबका रेला आया था वो 50,000 क्यूसेक के करीब था जो आगे मुल्तान मुजफ्फरगढ़ की तरफ से गुजर गया कबीर वाला से।
अब आप समझ लें कि उससे 16,000 क्यूसेक तो ये का ज़्यादा हो चुका जो इस वक्त काउंट हो रहा है, और आगे चलकर कितना ज़्यादा होता है ये देखना पड़ेगा। कहीं दोनों का मिलाकर लाख क्यूसेक ही ना बन जाए कबीर वाला या आगे मुल्तान मुजफ्फरगढ़ की तरफ, यानी जो पहले आया उससे डबल। और पहले नदी नाले भरे खड़े हैं, अब ये थोड़ा आकर और नुकसान करेगा। पांचनद पर 17,582, दरिया जेहलम में मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर से 0 क्यूसेक है। दरिया सिंध में 1,82,000। अच्छा, दरिया जेहलम का देखें वो अब काफ़ी नुकसान पहुँचाकर त्रिमु बराज पे पहुँच रहा है। अब क्या बनता है ये देखना होगा। स्कर्दू पर 1,82,000, बिशाम पर 2,40,000, त्रिबेला डैम से 2,51,000, बिशाम पर 2,51,000, प्रताप ब्रिज पर 2,40,000, त्रिबेला डैम से 3,02,300 क्यूसेक वहाँ छोड़ा जा रहा है। ये खासा पानी है, और ऐसे में रावल डैम के भी सुबह स्पिलवेज खोले गए थे। तो क्या तीसरी मरतबा इस सीज़न में जो है काला बाग ये चश्मा जो है वो दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ जाएगा, ये देखना होगा। और आगे चलकर जो अब स्ट्रीम बढ़ रहा है, या अगले 3 दिन बारिशें हो सकता है ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ चला जाए। और मैं एक बात मैंने की थी कि ये 2010 की तरह का सैलाब तो नहीं बन रहा। देखें, एक बन जाना, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, 2 दोस्तों की कॉल आ गई कि आपने कहा कि 2010 का सैलाब आ रहा है। भाई जो आना होता है वो तो दरमियाने दर्जे का 300 पर 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा चल रहा है। तो आप समझे, एक होता है चल पड़ना कि भाई ये इतना आ गया, अब 2010 जितना आ रहा है ये उससे बड़ा आ रहा है, ये और बात होती है कि ये चल पड़ना। एक बात ये है कि एक मफरूज़ा होता है कि भाई इतनी बारिश हो जाएगी तो 2010 की तरह बन सकता है, उसी तरह की सूरत हाल, उसी तरह की बारिश, उसी तरह का अर्ली जो है आपका डैम भर गया। तो वो एक मफरूज़े पर कायम होता है। वो ज़रूरी नहीं कि वो 2010 ही की तरह के सैलाब बने, हो सकता है 2022 की तरह 6-7 लाख क्यूसेक बन जाए। तो ये एक हमारे एक प्रेडिक्शन होती है, पेश गोई होती है, इसको हतमी या हरफ आखिर ना समझा जाए। काबुल दरिया में 29,300 क्यूसेक, काला बाग पर 2,44,920, चश्मा पर 2,60,799 क्यूसेक, तौसा बिराज पर जो अप स्ट्रीम है वो 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा है। डाउन स्ट्रीम 3,95,385 क्यूसेक है। ये भी 2 घंटे कबल किया है। अब जो नया डेटा होगा मेरे ख्याल में ये डाउन स्ट्रीम 4 लाख से क्रॉस कर चुका होगा, और ये पानी आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि 4,46,000 पहले गुजरा है और उसने तमाम नदी नाले भर दिए हैं। वो जगह जहाँ पे पानी ज़ाय होना था वो ख़त्म हो गया, वो ज़ाय ऑलरेडी हो चुका है। अब ये जाएगा, ये नहीं कि 4 और 4 8 हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो 4 एक लेवल पे खड़ा ना, वो उस खड़ा था और ख़त्म हो गया। अब 2 लाख क्यूसेक है गुड्डू बिराज पर। तो ये थोड़ा और नुकसान पहुंचाएगा नदी नालों में, जहाँ पहले पानी मतलब कहीं किसी जगह पे पहुंचा है पहले वाला रेला, तो ये उससे 1 फुट 1.5 फुट तक ऊपर जा सकता है। अब गुड्डू बिराज पर 1,98,000 क्यूसेक, सखर पर 1,35,000, और कोटरी बिराज से डाउन स्ट्रीम 1,28,148 क्यूसेक। इससे कबल 1,25,000 था। तो मेरे ख्याल में कोटरी ब्रांच पर अब लेवल कम होना शुरू हो जाएगा अगले 8, 10, 12 घंटों में। तो ये जितना जाना था या 1,000, 2,000 क्यूसेक और चला जाएगा। तो आपने इस डेली व्लॉग GA साकी को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है दोस्तों तक, ताकि पूरे तजिए के साथ मुसद्दक़ा खबर आप तक पहुँचे। मुझे गुलाम अब्बास साकी को इजाज़त दीजिए, नई रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।